Today is the day I became mom. It is wonderful day of my life. Hello friends, welcome back to my channel. आज का दिन बहुत ख़ास दिन है मेरे लिए क्योंकि आज मेरे बच्चों का बर्थडे है। जैसा कि आप देख रहे हैं आज का वेदर बहुत अच्छा है। ये एक बर्थडे से एक दिन पहले की वीडियो शूट की है मैंने। मैं मार्केट गई हूँ, ढेर सारा बर्थडे पार्टी के लिए सामान लेकर आई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं मार्केट से रिटर्न गिफ्ट्स और जो भी हमने मेन्यू प्लान किया है बर्थडे सेलिब्रेशन की पार्टी के लिए वो सब खरीद रही हूँ। और एक घर आते ही बच्चे सारा सामान देखते हुए रिटर्न गिफ्ट्स, डिस्पोजेबल प्लेट्स, मैक्रोनीज और जो भी हमने मेन्यू सोचा है, सॉसेजेस और केक, बर्थडे पार्टी का जितना भी सामान, वेजिटेबल्स, लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। ये देखिए मैं चॉप करके पहले ही रखी हैं। ये बिफ़ोर 1 इवनिंग ये मेरी सारा सामान है, प्रिपरेशंस मैं कर रही हूँ। ये मंचूरियन की प्रिपरेशंस हैं गाइस, एक दिन पहले की, जिसमें मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स चॉप की हैं। उसमें 1 कप मैदा एंड 1 कप जो पोहा है। ये मेरी सीक्रेट टिप है कि पोहा को मैं ग्राइंड करके वो भी मैंने मंचूरियन बॉल्स के अंदर डाला हुआ है। सोया सॉस डाल के बहुत मैंने 100 बॉल्स बनाई थी बर्थडे पार्टी के लिए। वो एक दिन पहले की प्रिपरेशंस है। आप इसे किट्टी पार्टीज़ के लिए, बर्थडे पार्टीज़ के लिए पहले से ये प्रेप करके रख सकते हैं। फ्रिज में बहुत अच्छे से बाइंड भी हो जाती हैं, सेट भी हो जाती हैं। तो मैं ऐसे ही अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। यू कैन सी 100 बॉल्स मैं बना रही हूँ। मैंने वेजिटेबल्स भी पहले ही एक दिन पहले ही चॉप करके रख ली हैं, जिसमें मैं फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ स्नैक्स में। और ये इवनिंग की है। नाउ आई एम गेटिंग रेडी फॉर फ्राइंग माई मंचूरियन बॉल्स। शाम के 6 बज रही हैं और मैं जा रही हूँ अपनी बॉल्स को फ्राई करने। इसके बाद मुझे मार्केट भी जाना था, कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मुझे लेनी थी। सो नाउ आई एम फ्राइंग माई बॉल्स, सी हाउ। और ये दिन बहुत ही ख़ास है मेरे लिए। अगर मन भी ना हो काम करने का, फिर भी अपने आप हाथ पैर चलने लग जाते हैं, एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है क्योंकि अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मेरे दोनों बच्चों का बर्थडे एक ही मंथ में आता है, तो मैं एक साथ ही सेलिब्रेट करती हूँ। इनके बर्थडेज़ में सिर्फ हफ्ते का गैप है, 1 हफ्ता और 2 साल का। तो हम एक ही मंथ में इनका बर्थडे पार्टी इकट्ठे ही रखते हैं। इनके 10 या 11 बच्चे स्कूल से आते हैं जो कि इनके क्लासमेट्स हैं। दे इनवाइट देम। 11 मेरी बेटी के आए थे और 11 ही बेटे के, और कुछ रिलेटिव्स होते हैं। तो आज ऐसे लग रहा है जैसे सारे तारे ज़मीन पर आ गए हों और टिमटिमाते हुए मेरे घर की ज़मीन पर ये सारे तारे आ गए हैं। हमें घर पे ही पूल पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी, जो कि बहुत मुश्किल थी ऑर्गेनाइज़ करना, लेकिन मेरे हस्बैंड की सपोर्ट से ये सब कुछ अच्छे से हुआ। तो ये बर्थडे के दिन वाले ही मॉर्निंग है जिसमें मैंने नूडल्स को बॉईल कर लिया है। ये प्रिपरेशंस मैं सेम डे ही करती हूँ। अपनी नूडल्स को बॉईल करके मैंने अपनी सारी वेजीज सॉटे कर ली हैं। एक तरफ सॉस बना ली है, यू कैन सी मेरी मंचूरियन सॉस, और इसमें से ही थोड़ी सी सॉस मैं अपने नूडल्स के लिए रखूँगी। और फिर साथ ही मुझे पास्ता भी अपना रेडी करना था। ये सारी सेम डे की प्रैक्टिसेस हैं जो मैं कर रही हूँ। शाम को पार्टी है, यू कैन सी मेरे हस्बैंड मेरी बहुत हेल्प करते हैं। ये मेरी पार्टी एरिया है जो कि बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हमने कर दिया है। पूल इज़ रेडी, फिलअप कर दिया है हमने। पूरा फिलअप नहीं किया है बिकॉज़ बच्चों ने आना था। अभी इसको डेकोरेट करना है बलून्स और बहुत सारी बंटिंग्स के साथ, जो कि अभी ये सब करेंगे। नाउ साइड बाय साइड माय पास्ता सॉस इज़ ऑल्सो रेडी। ये वाइट पास्ता सॉस मैंने रेडी की थी बच्चों की डिमांड पे, बिकॉज़ दे लाइक वाइट पास्ता मोर।
और मैंने कुछ स्नैक्स में पोटैटो फिंगर्स एंड ये अपना पॉपकॉर्न्स रेडी किए थे, जिसमें सॉल्टेड पॉपकॉर्न्स भी थे और कुछ कैरेमल स्वीट पॉपकॉर्न्स भी थे। एवरीथिंग इज़ रेडी, 1 hour लेफ्ट। बच्चों को आते ही हम ये स्नैक्स देंगे और कुछ स्नैक्स हम टेस्ट भी करते हुए, बिकॉज़ थोड़ा टेस्ट भी ज़रूरी है। अब मेरी बेटी के फ्रेंड्स आने शुरू हो गए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे बहुत ही प्यारे लगते हैं और जो रौनक लगती है मेरे घर में बहुत ही अच्छी लगती है गाइस। ये मैं आफ्टर गेटिंग रेडी फॉर द पार्टी, फाइनल प्रेप करते हुए, अपनी चीज़ों को रेडी करते हुए, यू कैन सी हमने छोले कुलचे भी रखे थे क्योंकि पंजाबी टच तो देना ही है गाइस। एंड नूडल्स आर रेडी, नूडल मंचूरियन चाइनीज़ हो गया, पास्ता, छोले कुलचे एंड स्वीट्स में केक एंड आइसक्रीम। नाउ इट्स टाइम टू कट द केक। बहुत जल्दी हम केक कट करने वाले हैं बिकॉज उसके बाद पूल पार्टी इंजॉय करनी है। पहले हम केक कट कर लेंगे। ये मेरी सारी फ्रेंड्स बर्थडे इंजॉय करती हुई और मेरी बेटी की फ्रेंड्स कुछ डांस पार्टी करती हुई। कुछ गेम्स हमने रखी थी बिफोर पूल पार्टी, बिकॉज़ पूल पार्टी तो हमने लास्ट में ही इंजॉय करवानी थी आफ्टर दैट डिनर, और फिर बच्चों के पेरेंट्स भी लेने आ जाते हैं। सब अपने स्नैक्स इंजॉय करते हुए। सच में गाइस, ऐसा सच में लग रहा था उस दिन की जैसे तारे सच में मेरे घर की ज़मीन पर आ गए हों। और हमने फिर केक कटिंग की तैयारी शुरू की। ये छोटे छोटे बच्चे, इनकी प्यारी सी हंसी, मम्मा ये, मम्मा वो, ये खाना है, आज वो खाना है, आज आप टिफ़िन में क्या बना रहे हो। इनकी नटखट शरारतें, इनकी लड़ाई, ये सब एक दिन पीछे रह जाएगा। ये सब एक दिन कम हो जाएगा। आपका घर भी साफ़ सुथरा रहने लग जाएगा। आपके बच्चों के टॉयज़, आपके बच्चों की बुक्स, ये खलारा सब एक दिन मुक जाएगा। आपको रोज़ टिफ़िन बनाने भी उठना नहीं पड़ेगा, वो बनाना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चे एक दिन अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, अपनी ज़िंदगी की ऊंचाइयों को छूने लगेंगे। पर ये बचपन कभी नहीं लौट कर आएगा। इसलिए जितना आप इनके साथ वक्त बिता सकते हैं, अपने कीमती समय से वक्त निकाल कर इनके साथ जितना समय बिता सकते हैं वो ज़रूर निकालिए। नाउ वी आर कटिंग द केक। और ये देखिए मेरे हस्बैंड से पॉपर ही नहीं फटा। सी, कई बार देखो ऐसा भी होता है कि पॉप ही नहीं हुआ वो पॉपर। सो आफ्टर सम टाइम, क्योंकि इन्हें समझ आया कि उसका रैपर थोड़ा सा हमें हटा कर हमें उसे पॉप करना है। सो गाइस, ये है हमारी असली ज़िंदगी, जो कि बहुत ही प्यारी मीठी है। भगवान करे इनको बहुत तरक्की मिले, आगे बढ़कर ये बच्चे खूब तरक्की करें, अपनी लाइफ अच्छे से जिएं और इनको दुनिया की हर खुशी मिले, ज़िंदगी में खूब आगे बढ़ें। एक माँ की दुआ तो यही कहेगी। तो फिर हमने साथ ही इन्हीं बातों के साथ केक काटा। देखिए बच्चे कितने खुश हैं, आप भी उधर चले जाओ ना। बहुत ही हैप्पी थे। सामने ये पार्टी में ज़रूर से रखते होंगे, जिससे क्या है कि आपके घर में बहुत रौनक लगती है। ये सब बच्चे बहुत ही हैप्पी थे एंड दे आर एक्साइटेड टू, बिकॉज उसके बाद पूल पार्टी होने वाली है। सब अपनी वीडियोस बनाते हुए, हंसते हुए। ये देखिए अब ये पॉप हुआ एंड दे आर सो हैप्पी। नाउ इट्स टाइम टू पॉप द नेक्स्ट वन एंड द किड्स आर वेटिंग एंड नाउ इट्स टाइम टू पॉप। यस, वाओ,
So all are excited, happy relatives, and they are ready to, enjoy the pool party also. Such a beautiful kids. Now all are busy in phone because बच्चे चले गए हैं pool party में. Everybody is sitting here and gossiping. These are my relatives. So इस तरह से मेरा दिन बहुत अच्छा गया. बहुत ही यादगार पल जो मैं दिल के एक कोने में समेट कर रखती हूँ. जब मेरे बच्चे बिज़ी हो जाएंगे, मुझसे थोड़ा दूर हो जाएंगे, तो मैं इन्हें देखकर बहुत इंजॉय करूँगी, बहुत खुश हो जाऊँगी. ये कुछ पल ऐसे होते हैं जो हम कभी भी भुला नहीं सकते. और ये अपना इंजॉय करते हुए इस बार ये आइडिया मेरे बच्चों को आया कि मम्मा क्यों ना इस बार हम पूल पार्टी करें, जो कि बहुत ही एक डिफरेंट आइडिया था. बहुत ही डिफ़िकल्ट था मेरे लिए मैनेज करना, बट भगवान की कृपा से हो गया सब कुछ अच्छे से. यू कैन सी द ब्लास्ट इन द पूल. ये देखिए कैसे ये बच्चे सब कुछ भुलाकर, कुछ इन्हें इस वक्त कुछ भी होश नहीं है, कुछ भी सुध नहीं है. इन्हें कोई भूख प्यास नहीं लग रही, बस ये अपने पल एंजॉय कर रहे हैं. साथ ही साथ मुझे बहुत कहीं ना कहीं डर था कि सब बच्चे सेफली एंजॉय करें. उसके बाद इन्होंने डिनर किया. ये बॉयज़ का अलग बैच हमने रखा था पूल पार्टी के लिए और गर्ल्स का अलग. और ये सब बच्चे खुशी खुशी डिनर करके अपने घर गए. ऐसे ही हर साल खुशियाँ आती रहे. हैप्पी बर्थडे, बाय बाय.